सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड और इसमें बात करना हमको है डीएनए आरएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। सो अगर बात किया जाए डीएनए आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, कि प्रेजेंट होगा आपका न्यूक्लियस के अंदर। मतलब पहले तो बात करते हैं सेल के बारे में। सेल के अंदर क्या होगा? तो न्यूक्लियाई होगा। अब न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, राइट। और ये बना होता है डीएनए एंड आरएनए से, राइट। और डीएनए आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर हेरिडिटी। तो यहां लिख लोगे आप, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो क्या बोलेंगे हम? दे आर polymer of nucleotide, that is they are polynucleotide। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपका कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ सबसे पहले इसमें एक शुगर होता है ना, फिर इसमें बेस भी होता है और फॉस्फोरिक एसिड, ये सब आपस में रिएक्शन करता है तीनों, तो बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट लेट अस सी शुगर क्या होगा, बेस क्या होगा और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, राइट। सो पहले हम बात करते हैं अबाउट शुगर के बारे में, राइट। तो पहले अगर बात किया जाए आपका आरएनए में कौन सा शुगर होता है? सो दिस इज बीटा डी राइबोज, राइट। अब बीटा डी राइबोज क्या होता है उसको यहाँ देख लो। तो ये पेंटोज शुगर है, मतलब 5 कार्बन होता है ना। बीटा है मतलब OH ग्रुप कहाँ होगा? ऊपर होगा कार्बन नंबर 1 में। और यहाँ पर ही कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये होता है बीटा डी राइबोज। ये तो आरएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए में आपका जो शुगर होता है दैट इज बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। क्या मीनिंग इसका? इसका मीनिंग ये होगा कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होगा, यहां तो OH होगा, राइट। कार्बन नंबर 2 पे क्या है? 2 पे क्या है? डीऑक्सी। इसका मतलब ये ऑक्सीजन यहां नहीं होगा, राइट। तो यहाँ केवल हाइड्रोजन हो जाएगा इस तरह से, बाकी जगह सेम होगा CH2H। दिस इज नोन एज बीटा, तो है ही OH ऊपर में है कार्बन नंबर 1 में, D2 डीऑक्सी राइबोज, राइट। ये तो बात हुआ शुगर के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ बेस, तो कौन कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? तो टोटल अगर बात करें टोटल 5 बेस होता है। टोटल देयर आर 5 बेसेस। एक होता है आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, राइट। ये तो होता है आपका 5 बेस। इसका रिप्रेजेंटेशन ए से होगा, ये आपका जी से रिप्रेजेंटेशन होगा, सी हो जाएगा, टी होगा और यू हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ बात करें हम लोग तो डीएनए में कौन कौन सा होता है बेस? तो शुरू का 4, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में कौन कौन बेस होता है? तो यहाँ भी 4 बेस होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल।
शुरू का 3 सेम होता है, लास्ट का डिफरेंस होता है, राइट। सो ये तो हो गया बात आपका यहाँ पर ही डीएनए का। शुगर ये होगा, बेस आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन रहेगा डीएनए में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए, ठीक है। ये क्या होता है, तो जब शुगर जो यहाँ पर था, इसका जब रिएक्शन होगा बेस के साथ, तो 4 बेस था, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, चारों में से कोई एक जो होगा यहाँ रिएक्शन अगर कर गया इस पेंटोज शुगर के साथ, रिएक्शन कहाँ होता है, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, कोई एक आ जाएगा, राइट। तो यहाँ जो बना है दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। चूंकि ये आपका शुगर जो था डीएनए का था, दैट्स व्हाई दिस इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए हो गया, है ना। देयर इज CH2OH, CH2OH, राइट। अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, तो अगर यहाँ बात किया जाए न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, तो ये जो न्यूक्लियोसाइड बना था ना, इस पे रिएक्शन हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड का। अब रिएक्शन कहाँ होगा, तो रिएक्शन हो जाएगा आपका कार्बन नंबर यहाँ जो 5 था, इस पे रिएक्शन होगा। सो रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा उसको देख लो आप यहाँ पर ही, यहाँ बेस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 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 OH, यहाँ पर हाइड्रोजन है, राइट। अब यहाँ पर ही H है, यहाँ पर ही CH2 तो था, अब ये जुड़ गया किसके साथ, तो दिस इज फॉस्फेट, द रिएक्शन हुआ फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो ये जो बना है दिस इज आवर न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। अब इसी का रिपीटेशन होगा तो क्या बनेगा आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, जो हम बता रहे थे आपको हम, ठीक है। तो ये तो एक हुआ आपका न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर ही चलो अब देख लो डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होगा। डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब ऐसा ऐसा 2 आपस में रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो पहले एक हम बनाते हैं ऊपर में, तो लेट अस सी, यहाँ बेस था, ये CH2 और यहाँ से जुड़ा हुआ फॉस्फेट, है ना। तो ये आपका फॉस्फेट हो गया, एक हो गया यूनिट, ये हो गया आपका, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। एक और नीचे बना लो आप, ठीक है ना। एक और अगर आप नीचे बनाते हो, सो लेट अस सी, ये आपका बन जाएगा दूसरा, सेकंड ये रहा। तो अब क्या होता है कि एक का फॉस्फेट जो था, या फिर बोलो यहाँ जो फॉस्फोरिक एसिड का जो ग्रुप रहेगा, है ना, उसका रिएक्शन हो जाएगा इस OH ग्रुप के साथ और वाटर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन से दोनों जुड़ जाएगा, राइट। कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप था, है ना। अब यहाँ भी एक्चुअली क्या होगा, यहाँ भी OH ग्रुप रहा होगा। अगर ये फॉस्फोरिक एसिड था तो यहाँ OH होगा, यहाँ भी OH होगा, और एक OH जो था वो रिएक्शन कर चुका है ना। तो यहाँ जो OH रहा होगा और यहाँ OH है, तो फाइनली यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ऑक्सीजन से दोनों जुड़ जाएगा। तो उसको आप यहाँ दिखा लो इस तरह से, ये जुड़ गया किससे, ऑक्सीजन से जुड़ गया, राइट। तो इस तरह से 2 यूनिट यहाँ आपस में जुड़ जाता है और यहाँ इस तरह का जो लिंकेज यहाँ बना है दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, राइट। और इसी तरह से कंटिन्यू आपका रिएक्शन होता रहेगा। ये एक था न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में रिएक्शन कर गया। उसी तरह से यहाँ जो ऊपर है इसका भी रिएक्शन होगा किसी और थर्ड न्यूक्लियोटाइड के साथ। इसी तरह से क्या बनेगा आपका, लॉन्ग चेन बन जाएगा, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपका दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। तो डीएनए जो आपके पास है उसको बनाने के लिए पहले आप यहाँ ये देख लो, एक
दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब क्या होगा, तो बेस जैसे यहाँ अगर एडेनिन है, एक और सपोज यहाँ मान लो दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये रहा, तो इसके सामने हमेशा कौन होगा, थाइमीन होगा। इसमें बेस क्या क्या था, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन था। तो हमेशा एडेनिन के सामने कौन होगा, थाइमीन, गुआनिन के सामने कौन होगा, दिस इज C4 साइटोसिन। फिर अगर यहाँ T है मतलब थाइमीन अगर है तो यहाँ कौन होगा, एडेनिन होगा। तो ये आपका इस तरह से पाया जाए। तो हमेशा एडेनिन और थाइमीन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में, गुआनिन साइटोसिन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से आपका। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे पाया जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर मिलता कुछ इस तरह से है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यहाँ अगर एडेनिन है तो यहाँ थाइमीन होगा, फिर अगर यहाँ गुआनिन है तो यहाँ आपका साइटोसिन होगा, फिर अगर यहाँ थाइमीन तो यहाँ फिर एडेनिन, इसी तरह से आपका पाया जाएगा। राइट, इसके बीच में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, डीएनए का। दिस इज नोन एज डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के आपस में क्या हो गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू से जुड़ गया है। राइट, दिस इज डीएनए। अगर बात करें आरएनए का, तो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए जो होता है दिस इज सिंगल स्ट्रैंड, इसमें सिंगल आपका स्ट्रैंड हो, है ना। तो देयर इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल यहाँ होते हैं, ठीक है। बाकी फिर यहाँ होगा अपना दिस इज गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, सारा यहाँ पर मिलेगा आपको बेस, ठीक है।